अस्सलाम मेरे भाइयों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम व फजल से ठीक होंगे। मैं आज आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इनको फसल पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इनके क्या फ़वाइद हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स 16 किस्म के होते हैं जो कि पौधों पर, फसलों पर और सब्जियात पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कुछ जो हैं वो अज़ाए कबीरा हैं और कुछ जो हैं वो अज़ाए सगीरा हैं। अज़ाए कबीरा में 4 अक़साम के न्यूट्रिएंट्स आते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और आजकल सल्फ़र को भी अज़ाए कबीरा में शामिल किया जा रहा है, जो कि एंटी फंगल भी है। और बाकी जो हैं वो अज़ाए सगीरा में आते हैं, जिनको कापर, बोरान, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, चिलेटेड जिंक वगैरह बोलते हैं। ये 16 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम फसलात में इस्तेमाल करते हैं। अज़ाए कबीरा में 3 किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो कि मैंने बताए हैं, ये ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किए जाते हैं: पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फसल को देखकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि जिंक हो गई, कापर हो गया, बोरान, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, चिलेट। ये इस किस्म के जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हम फसल को या पौधे को या सब्जियों को देखकर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम पौधे के नज़दीक बैठते हैं तो पौधा हमें बताता है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे जिंक की कमी है, कापर की कमी है, आयरन की कमी है या बोरान की कमी है। तो इस लिहाज से हम फसल को या पौधे को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। लेकिन देना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देना लाजमी है, हर सूरत में है, क्योंकि इनकी मिसाल मैं आपको एक देता हूँ। जिस तरह हम लोग घर में आटा गूंदते हैं और आटे में हम नमक मिलावट करते हैं, तो इतनी मिक़दार में आटे में नमक जितनी मिक़दार में हम न्यूट्रिएंट्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि आटे में नमक की ज़रूरत होती है। ये न्यूट्रिएंट्स हर मौसम में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि मौसम सरमा की फसलें और मौसम गर्मा की फसलें और पौधे वगैरह, जब भी इन पौधों पर किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें चाहिए कि हम इनका स्प्रे करें न्यूट्रिएंट्स का, या पानी में फ्लड कराएं। हम इनको खादों के साथ भी फ्लड करा सकते हैं। खादों का इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। एक तो नक्के पर केरे के ज़रिए, नक्के पर पानी के ज़रिए, केरे के ज़रिए, नक्के पर एक तो नक्के पर इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम, खाल पर, नक्के पर पानी में फ्लड कराते हैं, एक तरीका वो है। दूसरा वो है केरे का तरीका, जिस तरह हम फील्ड में केरा कराते हैं। तो दोनों तरीके से अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे कोई पाउडर की फार्म में हैं या दानेदार हैं तो उनको हम खाद में मिलावट कर सकते हैं, केरे में भी मिलावट कर सकते हैं। खाद जो कि केरा हमने करनी है उनमें मिलावट कर सकते हैं। और जो हमने नक्के पे रखनी है खाद पानी में, जो कि थोड़ी थोड़ी करके मिक़दार उसकी आती है, उसके साथ भी हम इनको मिक्स कर सकते हैं किसी ड्रम में, तो या किसी नक्के में, किसी टब में, किसी चीज़ में हम इसको रख कर मिलावट करके इसको हम फ्लड करा सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की मिक़दार का मैंने आपको बताया है। हर किस्म का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी 16 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस फसल को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो देना लाजमी ज़रूरी होता है, क्योंकि औसत जो पैदावार होती है हमारी इससे बढ़ जाती है। अगर इनको हम ना दें तो
मुख्तलिफ़ पौधों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है, जैसे फंगस हो सकती है, पौधे में बढ़ोतरी कम हो सकती है, पैदावार में कमी आ सकती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स का देना भी ज़रूरी होता है, जैसा कि अज़ाए कबीरा का देना ज़रूरी होता है। आज मैंने आपको इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है, इनको देना लाजमी है, लेकिन देना उस सूरत में है कि पौधे को देख कर देना है कि आया इसको कापर की ज़रूरत है या जिंक की या बोरान की या मैग्नीशियम की या जिंक की, चिलेटेड जिंक की। तो उस सूरत में हम इनको दे सकते हैं। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आगे शेयर भी करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और इसके बाद मैं सब्जियों पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, बागात पर भी बनाने वाला हूं। इंशाल्लाह जितनी दुनिया जहान के अक़साम के पौधे हैं सब पर वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो है सभी चीज़ की मालूमात इंशाल्लाह आपको स्प्रे के हवाले से, ज़मीन की तैयारी के हवाले से सब कुछ आपको बताया जाएगा। मेरी वीडियो आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। अपने भाई शाहजहान को दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।